हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा, जो कि आपकी 11 और 12 फरवरी को होने वाली है। उसी में कक्षा 4 के मैंने 30 प्रश्न लिए थे। आज मैं 30 के आगे पूरी किताब का निचोड़ लेकर के आया हूँ। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा प्रश्न पढ़ने के बाद। पहला प्रश्न है, बांसुरी वाद्य यंत्र बजाने में विश्व प्रसिद्ध हैं हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, हिदायतुल्लाह। तो अगर आपने आंसर चुना है हरिप्रसाद चौरसिया तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? ये प्रश्न होमवर्क के लिए दिया है, आपने जरूर पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क के लिए आज रखा हुआ। तो आज का ये हमारा होमवर्क दूसरा प्रश्न ही है। अगला देखिए, प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, कादर खां, बिरजू महाराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने आंसर चुना है बिस्मिल्लाह खां तो आप बिल्कुल सही हैं, भारत रत्न भी पा चुके हैं। अगला है, पेठा किस शहर की प्रसिद्ध मिठाई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ। तो आप सभी को पता है जो पेठा है वो आगरे का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? संघनन, वाष्पन, गलन, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ छूट गया बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा। तो जो पानी का भाप बन के उड़ना ये वाष्पन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी बच्चों को मालूम है, इसलिए ये होमवर्क देते हैं। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यानी इस समय राज्यपाल कौन है? मोतीलाल पटेल, या फिर आनंदीबेन पटेल, या सरदार पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत बार मैंने प्रश्न पूछ चुका हूँ। कानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और हरदोई। तो सही आंसर है लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज। तो चकेरी जो हवाई अड्डा है ये पड़ता है बच्चों कानपुर। चौधरी चरण सिंह पड़ता है आपके लखनऊ में। ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है अब, क्योंकि इसका नाम बदला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ए 10, बी 12, सी 18 और डी 20। तो मंडल जो है बच्चों ये हैं आपके 18। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? इसका भी उत्तर आपको जरूर आता होगा। 77, 75, 80 और 29। अगर आपने इसका आंसर सही चुना तो आप इसको होमवर्क में रखिए और इसका उत्तर जरूर कमेंट कीजिए। आप रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ये मैं प्रश्न करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको, आप इसका कमेंट जरूर करिए। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका भी सही आंसर है बच्चों उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं? ये भी प्रश्न हम आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे। क्यों? जब तक आप कुछ चीज़ें खोजोगे नहीं, आप खोज करके मुझे कमेंट नहीं करोगे, तब तक मुझे भी पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता। जब आप कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ आप भी हमसे अधिक मेहनत कर रहे हो। आज मैं 4 से 5 आपको दूंगा और उनके आपको कमेंट जरूर करके बताना है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीएम, पीएम, सीएम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो है, ग्राम प्रधान का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 2 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 7 साल के लिए होता है, या एक बार हो जाता है तो पूरे जीवन चलता है? तो अभी चुनाव 2 साल पहले हुए थे। अब आपको पता करना है कि पिछली बार कब हुए थे। इसका मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद होते हैं। जैसे हमारा लोकसभा का चुनाव हो गया, चाहे हमारा विधानसभा का चुनाव हो गया, ऐसे ही प्रधानी का चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव, ये सब 5-5 साल के अंतराल पे होते हैं। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पेड़ पौधे रात्रि के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने आंसर उसका चुना है कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल सही है। श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ स्थित है, यानी विधानसभा कहाँ पे है? बरेली में, लखनऊ में, गोरखपुर में, झांसी में। और अगर आपने इसका आंसर सही चुना है लखनऊ, जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो हमारा अगला प्रश्न है, मछलियां सांस लेती हैं मुंह से, त्वचा से, फड़ों से या इनमें से कोई नहीं? और अगर आपने आंसर चुना है गलफड़, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? पेड़ पौधे, जंतु, पेड़ पौधे एवं जंतु, इनमें से कोई नहीं। और अगर आप इसका आंसर लगाते हो सी बच्चों, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। क्यों? हमें जितना खाद्यान्न पेड़ पौधों से मिलता है, और जितने तटीय इलाके हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों से खाद्यान्न बहुत कम मिल पाता है। वहाँ पर जंतुओं का भोजन होता है, यानी मांस जो है सबसे अधिक खाया जाता है। मांस है, मछली है, अंडे है, ये सब। तो इसलिए हमारे भोजन का जो प्रमुख अंग है, ये दोनों चीज़ें बच्चों हैं। और प्रमुख खाद्यान्न अगर फसल देखी जाए, वो हमारा गेहूं और धान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है? सोनपुर का मेला संभवतः सबसे बड़ा मेला होता है, पूछा भी जाता है। ये उत्तर प्रदेश में लगता है, राजस्थान में, बिहार में, या फिर भोपाल में? तो ये जो सोनपुर का मेला है बच्चों, ये आपका बिहार में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सभी में समान, यानी तो इसका भी आंसर आपको जरूर आता होगा। अभी सर्दी चल रही, कपड़े आपको सूखने में बहुत टाइम लगता है, बारिश में भी लगता है, लेकिन गर्मियों में आपको कपड़े डालते ही सूख जाते हैं। उस समय वाष्पन की क्रिया सबसे तेज होती है। राज्यपाल का निवास स्थान क्या है? राजभवन रहते हैं, कि राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, कि विधान भवन में रहते हैं, या संविधान भवन में रहते हैं? तो जो राज्यपाल हैं, उनका जो निवास स्थान है वो होता है राजभवन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, राज्य के चुने हुए विधायकों को किस अन्य नाम से जानते हैं? जो विधायक होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, जिनका चुनाव होता है, वो कहाँ से चुने? उनको MLA कहते हैं, MLC कहते हैं, सांसद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो चुने जाते हैं, वो होते हैं MLA। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारा। रमेश के पिता ने बताया, यात्रा करते समय यह हमें कभी ना करें, क्या ना करें? टिकट लेकर यात्रा करें, या यात्रा के समय स्टेशन पर पहुँचें, यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, या चलते हुए ट्रेन से ना उतरें और ना ही चढ़ें। हाँ, तो यही बिल्कुल सही है, चलती हुई ट्रेन से हमको ये नहीं करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं, टिकट लेकर भी चलना चाहिए, यात्रा के समय से स्टेशन पर पहुंचना चाहिए, यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा भी स्वयं करनी चाहिए। तो कुल मिला के आज के ये हमारे जो प्रश्न थे आपके सामने, 24 से 25 प्रश्न, इनको आपने देखा, और इसमें हमने जो आपको प्रश्न घर के लिए दिए होमवर्क, उनके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपसे कोई मिस ना हो, सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।